गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रोपैक गेमर और आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। बट आज हम लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं एक स्टोरी से जिसका नाम है हीरोब्राइन स्टोरी। तो गाइस आप बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी आपको। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस बहुत सालों पहले एक बच्चा हुआ करता था जो कि जिसके बब्बा एक गॉड थे और उसके बब्बा बहुत अच्छे गॉड होने के कारण उनके जो बेटे थे वो दोनों अच्छे थे। बट उनके एक बेटे मर चुके थे, उसके सदमे के कारण वो भी मर चुके थे और बचा था सिर्फ एक बेटा। उसने शादी की, उसके भी बच्चे हुए पर वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बेटे का नाम था हीरो। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा टाइम आया जब वो बहुत ज़्यादा उदास था और जंगलों में भटक रहा था। तभी उसको दिखी एक जगह जिसका नाम था डायमंड एमराल्ड। और फिर वो गया उस जगह के अंदर और फिर वो बड़ी मुश्किल से मॉब से बच के एक रूम पे पहुंचा जिसके अंदर बहुत सारे मॉब्स थे। और फिर उसके पीछे भी एक रूम था, उसने देखा और फिर वो उस रूम के अंदर गया और फिर वो सोचा इसके अंदर क्या हो सकता है। और तभी उसने देखा कुछ पत्थर हिल रहे थे, उसके बीच से एक रोशनी निकली जिसको वो छूने वाला ही था। तभी वो रोशनी आसमानों में उड़ी और फिर आई और उसके अंदर घुस गई। और फिर उसके बाद उस जगह से बहुत ज़ोरों की रोशनी निकली और फिर हीरोब्राइन बन गया। एक हीरोब्राइन मतलब हीरो बन गया, एक हीरोब्राइन। और फिर उसके बाद वो हीरोब्राइन जब जागा अपनी शक्तियाँ लेने के बाद, क्योंकि वो गॉड था, उसको महसूस हो रहा था कि उसके अंदर बहुत बुरी शक्तियाँ आ चुकी हैं और वो अब उन बुरी शक्तियों से नहीं बच सकता। और उसके सामने उसने देखा कि एक ताज था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने सिर झुका के खड़े हुए हैं। और फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके अंदर बहुत सारी बुराइयों ने प्रवेश कर लिया और फिर वो बन गया बुरा हीरोब्राइन। और फिर उसने पहन लिया अपना ताज और फिर वो बन गया वर्ल्ड इविल गॉड, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है जिसका नाम है हीरोब्राइन। और फिर उसके बाद उसने बहुत सारे गाँवों में जाके बहुत सारी तबाहियाँ मचाई और फिर बहुत लोगों को परेशान किया। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये खबर पहुंची नॉच के पास। और फिर नॉच ने सोचा कि अब मुझे ही जाके हीरोब्राइन को मज़ा चखाना होगा। और उसके काम में मदद करने वाले थे स्टीव और एलेक्स। और वो जब आया उसे पता चला कि वो हीरोब्राइन के भाई के तौर पे आया है इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। वो फिर अपने काम में हाथ जुटाने लगा और फिर बहुत मेहनत करने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो तैयार हो गया हीरोब्राइन से फाइट करने के लिए। और फिर वो गया हीरोब्राइन के पास और बहुत सालों तक उनकी लड़ाइयाँ चलती ही गई और फिर आखिरकार हराने वाला था हीरोब्राइन नॉच को। तभी नॉच ने अपनी मेन पावर यूज़ करते समय सोचा कि ये तो मेरा भाई है। और फिर उसने मेन पावर अपनी यूज़ नहीं की, बल्कि उसे एक ऐसी जगह पे ट्रैप कर दिया जिससे निकालने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी का
होना ज़रूरी था, जिसका नाम था स्लीप हंटर। और फिर उसके बाद जो वो फिर उसके बाद जितने भी लोग थे वो डर गए, क्योंकि उसने उसको कैप्चर नहीं, मतलब मारा नहीं था, उसे कैप्चर किया था। इसके कारण सब लोग डर गए और फिर सोचने लगे उसने क्यों नहीं मारा, और उसने बताया कि वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तो फिर स्टीव और एलेक्स आए और बोले कि वो इतना बुरा है, आपको उसे मारना ही होगा। तभी उसने गुस्से में आके उन्हें एक श्राप दिया, जो श्राप था कि वो दोनों अलग अलग जगहों पे स्पॉन होंगे और वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह भूल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो लोग मर गए और फिर अलग अलग जगहों पे स्पॉन हो गए। और फिर कुछ सालों बाद ड्रीम बॉय आया और उसने गलती से छुड़ा दिया हीरो ब्राइन को। और उन सालों के बीच में हीरो ब्राइन ने सोचा, जो मुझे छुड़ाएगा उसकी ही मैं बात मानूंगा और उसी का मैं दोस्त बनूंगा, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स आ गई थी। इसलिए हीरो ब्राइन ने ये सोचा। और फिर उसके बाद हीरो ब्राइन आज़ाद हुआ और बना ड्रीम बॉय का गुलाम। और फिर ड्रीम बॉय अनटचेबल हो गया, उसको कोई भी टच भी नहीं कर सकता था। इवन स्मार्टी पाई तक उसके सामने नहीं जीत पाए। और एल्जियो भाई हाफ हार्ट पे आके बच गए। और फिर आगे अब होगा बहुत भयानक युद्ध हीरो ब्राइन के साथ। तो इस स्टोरी में गाइस इतना ही था। बाय बाय, अगली स्टोरी में और भी पता चलेगा। गुड बाय।